हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो चलिए आज बनाते हैं पत्ता गोभी और सेमी और आलू की एकदम नए तरीके से सब्जी। तो किस तरह से बनाऊंगी, वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे ले ली मैंने पत्ता गोभी। एक पत्ता गोभी है, ना छोटी है ना बड़ी है, तो इसे अच्छे से मैं काट लेती हूँ। ना मोटी काटूंगी ना पतली काटूंगी, बीच की काटूंगी, क्योंकि पत्ता गोभी तो वैसे ही घुट जाती है अगर ज़्यादा चलाओ तो। महीन महीन सी काटो तो इस तरह से मैं सारी गोभी को काट लूँगी। और इस तरह से मैं बीच में जो चाकू से मैं कटती हूँ तो जो भी पत्ते रह जाते हैं तो वो चाकू की मदद से कट जाते हैं। तो इसे रख देती हूँ बर्तन में मैं निकाल के, और जो आधी पत्ता गोभी रह चुकी है वो भी मैं काट लेती हूँ। क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है तो बस यही सब्जी हैं, समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो जो सब्जी रखी हुई थी आज मैं वही इस्तेमाल करूँगी, वही बनाऊँगी। क्योंकि थोड़ी बची बची सी सब्जी रह गई थी, सारी मैं सब्जी इकट्ठी मंगा लेती हूँ, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी सब्जी रह गई थी, तो सारी सब्जियों को मैं मिक्स करके बनाऊँगी। बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी और समझ ही नहीं आता है क्या बनाओ। तो बस यहाँ पे सारी पत्ता गोभी मैं काट लूँगी। इसी तरह से मैंने सारी गोभी काट ली और इसे अब बर्तन में सारी रख ली। अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब काट लेती हूँ मैं सेमियों को, पना लेती हूँ, सॉरी, जो इसके रेशा हैं सेमी को निकाल लेती हूँ। अच्छी अच्छी सेमी निकाल लूँगी क्योंकि सेमी मेरी ख़राब हो चुकी हैं। 4-5 दिन हो गए थे सब्ज़ी मंगाए, कुछ सब्ज़ी मैंने मंगाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो जो सब्ज़ी है वही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेमियों को भी पना लेती हूँ। हमारे यहाँ पनाना बोलते हैं, रेसे निकालना भी बोलते हैं, जिसकी यहाँ पे जैसी भाषा होती है वैसे ही बोले जाती है। तो यहाँ पे मैं सेमी को भी मैंने इसी तरह से सारी सेमी जितनी सही सही निकली थी वो मैंने सारी निकाल के और अच्छे से साफ़ कर ली। तो इन्हें भी बर्तन में मैं निकाल के एक साइड में रख देती हूँ। अब मैं प्याज को भी काट लेती हूँ। 1 घंटी में प्याज की काटूँगी। इसी तरह से मैं लंबे लंबे टुकड़े में प्याज भी काट लूँगी। सारी प्याज मैं इसी तरह से काट लूँगी। और ठंड में तो वैसे ही हाथ नहीं चलते हैं। प्याज भी मेरी कट चुकी है तो इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। और जितना कूड़ा है वो भी मैं हटा के बाद में रखूँगी। पहले 1 से 2-3 पानी में मैं धो के ले आई। पत्ता गोभी मैंने धो ली, अब चलते पानी में धो लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये सिर्फ एक बार दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बार बार पानी लाना फिर यहाँ पे धोना बहुत वो हो जाता है, तो इस वजह से तो मैंने चलते पानी में टंकी के नीचे, नल के नीचे मैंने धो ली थी। लास्ट में मैं ले आई थी तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी अच्छे से धो ली है। इसमें सेमी आलू भी मैं सेमी धो लूँगी। ये थोड़ी सेमी निकली थी, ज़्यादा सेमी नहीं निकली थी, सारी सेमी मेरी ख़राब हो गई थी, तो जितनी निकली उतनी ही मैंने साफ़ कर ली और इन्हें भी धो लेती हूँ। अब मैं चलते पानी में इन्हें भी 3 से 4 पानी में धो लूँगी। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आज खाना बनाने का, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या ही बोले, समझ ही नहीं आता है कि कैसे बनाएं, क्या नहीं बनाएं। बस वही चीज़, सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं तो बस रोज़ रोज़ क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ यही समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी सब्जियां रह गई हैं तो इन्हें भी मैं पहले बना के ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं दूसरी सब्जियाँ मंगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेमी और पत्ता गोभी को धुल के एक साइड में रख दिया है, प्याज भी काट के मैंने साइड में रख दिया है। अब छील लेती हूँ आलू, करीब आधा किलो करीब आलू डालूँगी क्योंकि घर पे थोड़े मेहमान आए हुए हैं,
तो उसी हिसाब से मुझे खाना आज बनाना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, पत्ता गोभी, सेमी आलू की और सब्ज़ी बनाऊँगी बिल्कुल हट के। बस आज का मेरा दोपहर का खाना बस मेरा यही होगा। और किस तरह से बनाऊँगी, बिल्कुल कई प्रकार से बनाते हैं, सबका बनाने का अपना अपना तरीका अलग होता है। तो मैं जिस तरह से बनाऊँगी, मैं वैसे बहुत कम इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं दूसरी बार इस तरह से बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। इधर मेरी चाय भी रखी थी, चाय भी बच्चों ने बना ली थी, क्योंकि बच्चे स्कूल आज गए नहीं थे। बच्चे छवि को दिव्यांश को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, तो आज स्कूल बच्चे गए नहीं थे। और यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई, जला दी गैस, कढ़ाई को होने दिया। अब इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल को होने देती हूँ, इसमें धुआं निकल जाएगा तो डाल दूँगी मैं जीरा। जीरा मैंने डाल दिया है, जीरा को चटकने देती हूँ। इसमें डालूँगी इसके बाद में मैं प्याज जो मैंने काट के रखा है। हरी मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं मिर्च, तीखा कम खाते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मिर्च यूज नहीं करती हूँ। इसमें प्याज डाल दिया। अब सुनहरा होने तक इसे भून लेती हूँ, उलट पलट चलट करके भूनूँगी मैं। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि आपकी बोली बस उलट पलट चलट करके अच्छी लगती है। मेरी आदत पड़ गई है, मैं इसी तरह से ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो मुझे वैसे ही भाषा, अपने अपने यहाँ की भाषा होती है बोलने की, तो मुझे उनका कमेंट अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं बिस्किट मुझे दिव्यांश देने आया था, क्योंकि बिस्किट मंगाए थे मैंने दिव्यांश के लिए खाने के लिए, क्योंकि बुखार में कोई चीज़ खाओ तो वो मुंह सही नहीं होता है, तो खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने दिव्यांश को बिस्किट मंगा के दिए थे, मैंने चाय से खा लो। यहाँ पे मैंने 2 सूखी खड़ी मिर्च ले ली हैं तड़के में डालने के लिए। तो प्याज मेरा भुन चुका था, सुनहरा होने तक भुना था मैंने, सुनहरा हो चुका था। अब इसमें थोड़ा सा रह गया था सुनहरा होने तक, तो इसमें डाल दी मैंने मिर्च खड़ी। अब इसे भी भुनने देती हूँ। मिर्च बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, मिर्च का काली मिर्च हो जाएगी, तभी मैं इसमें सब्जी को डालूँगी। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी हींग। समझ ही नहीं आता है क्या बनाओ आज के उसमें। हींग मैंने डाल दी है, अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज मेरा भुन चुका है, तड़का मेरा पूरा हो चुका था, भुन चुका था। अब इसमें डाल दी मैंने पत्ता गोभी। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट बनती है। हेल्दी भी रहती है, नुकसान भी नहीं देती है। वैसे पत्ता गोभी हम बहुत कम खाते हैं, कहते हैं पहले बहुत सालें हो गई हैं तब से हम पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, लेकिन इस बार हमने 2-3 बार मंगा चुके हैं, तो हमने सभी खा रहे हैं, तो हमें खाने में क्या जा रहा है। और इसमें डाल दी मैंने सेमी। अब इसे अच्छे से भूनूंगी, बिल्कुल जब तक ये पिचक नहीं जाएगी तब तक मैं उलट पलट चलट करके इसे भूनूंगी, चला चला के इसे भूनूंगी। अब तो ठंड भी इतनी बढ़ गई है, हमारे यहाँ पे तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। बिस्तर हटते ही नहीं हैं, लिहाफ और कंबल हटते ही नहीं है, ओढ़ने सभी 24 घंटा बिस्तर पड़े ही रहते हैं ओढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दी, बंद गोभी मेरी, यानी कि सॉरी, हमारे यहाँ बंद गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी भी बोलते हैं। मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि आपको डाउट नहीं हो कि क्या बोल रही हैं। तो हमारे यहाँ बंद गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी। अब मिक्स कर ली मैंने, चला के उलट पलट चलट करके मैंने इसे मिक्स कर ली सब्जी को, आलू की। अब इसे मैंने ढक के रख दिया, 1 से 2 मिनट तक इसे भुनने दूंगी, आलूओं को भी अच्छे से भुनने दूंगी। और पत्ता गोभी में वैसे भी पानी छूटता है, तो हम पानी बिल्कुल इस सब्जी में नहीं लगाएंगे। और उबाल के भी बनाते हैं किसी समय, मैं कभी भी मैं उबाल के भी रेसिपी आप लोगों को शेयर करूंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मेरी यहाँ पे सब्जी मेरी भुन चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। डेली यूज वाले मैंने मसाले इसमें डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर यही बस डालूँगी, धनिया मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि मैं धनिया बहुत कम डालती हूँ। धनिया पाउडर जो होता है मैं वो बहुत कम डालती हूँ। मसाले मैंने डाल दिए, अब इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार, उसी हिसाब से डालूँगी, क्योंकि पत्ता गोभी पिचकेगी, इसमें से पानी छूटेगा तो थोड़ी सी रह जाएगी, इस वजह से मैं उसी हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से चला दूँगी, उलट पलट चलट करके मैं मसाले में मिलाऊँगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी सब्जी। अब इसे मैं ढक के रख दूँगी। जितना मसाले में भूनो और चला चला के भूनो, उतना ही स्वाद सब्जी में बढ़ता है।
सब्जी मैंने मसाले में मिक्स कर ली। देखो कितना पानी छूटा है इसमें। अब ढक के रख देती हूँ। करीब 2 मिनट के बाद इसे देखूँगी। 2 मिनट हो चुके थे। अब इसमें मैंने देखा तो देखो पानी इस कदर इसमें छूट गया था। अब पानी जो छूटा है बंद गोभी का, पत्ता गोभी का, तो उसी में ही आलू गल जाएंगे, क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लेते हैं, नए आलू हैं अभी, तो आलू टाइम लेते हैं गलने में। अब उधर मेरी सब्जी बन रही थी और इधर मैंने आटा भी लगा लेती हूँ साथ ही साथ में। सफाई मैंने सारी कर दी थी और सारे सामान भी मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को भी गूँध लूँगी। कहते हैं जितना थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूँधो तो उतना ही आटा लोच में बनता है और रोटियां भी अच्छी आती हैं। एकदम अगर गीला करके बनाओगे एकदम पानी डाल के तो आटा लोच नहीं लेता है और रोटियां भी सही नहीं आती हैं। उधर मैं आटा गूँधती जा रही थी तो उधर मैं सब्जी भी चलाने लगी थी बीच में, क्योंकि 2-3 बार सब्जी को चलाना चाहिए, तभी सब्जी मसाले में और पानी में अच्छे से मिक्स होके बनती है। और आलू मेरे गल चुके थे, थोड़े से कसर रह गई थी इसमें, तो मैंने इसे चला के रख दिया। 1 मिनट और लगेगा, सब्जी मेरी पक के रेडी हो जाएगी। इधर मेरा तब तक आटा भी गूँध जाएगा। हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन नाम ले रहा है। हम कल गांव गए थे तो दिव्यांश को थोड़ी हवा लग गई थी। रात हो गई थी काफ़ी और स्कूटी से आए थे तो हवा लग गई थी, तो बुखार आ गया था इस वजह से। तो दिव्यांश का मन आज अच्छा नहीं था। और आटा मेरा लग चुका है। आटे को मैंने साइड में रख दिया। करीब 4 से 5 मिनट आटे को मैं इसी तरह से रख दूँगी, क्योंकि आटा गूँध के रख दो तो उसमें लोच बढ़ जाता है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, लेकिन चटकने को रह गई थी, क्योंकि कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाओ जब तक चटकाओ नहीं तब तक स्वादिष्ट नहीं बनती है। पानी छूटा छूटा सा नज़र आता है, एकदम सिलसिली सी सब्ज़ी नहीं सही लगती है, तो मैं इसे चटकाऊँगी उघाड़ के। इधर मैं वेट कर रही थी कि थोड़े आलू गलने को रह गए थे तो वो गल जाएं। अब इसी तरह से मैं फिर इसे चला दूंगी, जिससे तली पे लगे नहीं, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो तली पे सब्ज़ी लगने के चांस रह जाते हैं। इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। अब इसे चटकने दूंगी, स्लो गैस कर दूंगी। स्लो गैस पे मैं इसे चटकने दूंगी। उधर मैं रोटियों की तैयारी कर लेती हूँ। अब सेक लेती हूँ रोटियों को भी साथ साथ में, और बीच बीच में इसे चलाती भी जाऊंगी, जिससे लगे नहीं तली पे और अच्छे से भुन जाए। तो उधर मैं रोटियां भी सेकने लगी थी और सब्जी भी मेरी हल्की सी लो गैस कर दी थी, तो मेरी सब्जी भी चटक रही थी। और आज की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी बनी थी, यकीन नहीं मानोगे कि जो भी मेहमान हमारे घर आए थे वो एकदम स्वादिष्ट, एकदम उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। अब इसे मैं फिर से चला देती हूँ। 2-3 बार मैंने इसी तरह से चलाई थी तो सब्ज़ी मेरी चटक गई थी और अच्छे से बन गई थी। क्योंकि बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, तभी सब्ज़ी लगती नहीं है। फिर भी बंद गोभी हो या मेथी का साग हो, कितना भी चलाओ तब भी थोड़ा हल्का फुल्का कढ़ाई में लग जाता है। उधर मैं रोटियां भी सेक रही थी। दिव्यांश आ गए थे, बोले थे मम्मी रोटी मुझे भी दे दो, तो मैंने की खा लो अगर मन हो रहा है तो। इसी तरह से मैं सारी रोटियां सेक लूँगी। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे छवि ले जा रही थी थाली लगाने, भोग की थाली लगाने के लिए, भगवान जी के लिए रखने के लिए। क्योंकि हम कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। डेली यूज वाला खाना हो चाहे मेहमानों वाला खाना हो, कोई सा भी खाना हो। और यहाँ पे लगा देती हूँ थाली, जो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। तो आज की थाली रेडी हो गई, एकदम देसी थाली। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी सेमी आलू कौन कौन बनाता है। मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।